हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग 4.3 प्रश्नावली 4.3 में से हम लोगों ने 2 नंबर तक क्वेश्चन को हल कर लिया था। आइए हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर तक के क्वेश्चन को बच्चों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, आगे क्या रणनीति रहेगी, इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे से संगठन करेंगे। कैसे? प्रश्नावली 4.3 पर प्रश्नावली 4.3 4.3 है बच्चों। कह रहा था सवाल नंबर तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा था आपसे, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आम की बगिया बनाना है हमें, ठीक बच्चों। देखते हैं भैया। अब एक आम की बगिया बनाना है तो बगिया की चौड़ाई क्या मान लेंगे? x, और लंबाई दुगना करे दोगुनी है तो चौड़ाई को हमने x, लंबाई को दुगना करना है तो दुगना मान लेंगे। बस सॉल्व करना चालू कर देंगे। आइए देखते हैं। मानेंगे माना बगिया की चौड़ाई क्या मानेंगे? x मीटर। लंबाई क्या मानेंगे? लंबाई दुगना कह रहा था 2x हो जाएगी। अब हमसे कह रहा था दुगना हो गई, अंतिम में फिर कहा गया था और उसका क्षेत्रफल। तो पहले आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो होता है बच्चों। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो मान रख देंगे लंबाई 2x, चौड़ाई x। क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल बच्चों दिया गया है आपको 800 मीटर स्क्वायर। क्या दिया गया? 800 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे। 800 मीटर स्क्वायर तो यहाँ x गुणा करा देंगे, 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 के। यहाँ से 2 से काट दें, कितना आ जाएगा? 400। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400। अगर x स्क्वायर बराबर 400 आ गया तो हमें किसी के वर्गमूल बन के आएगा तो x स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 20 का। ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया बच्चों? 20। x का मान बच्चों 20 आया है। अब क्या है, इस पर जब भी एक चीज ये ध्यान देंगे, जब भी स्क्वायर किसी से कटता है तो प्लस माइनस आते हैं, यानी प्लस माइनस 20। तो हम ऋणात्मक छोड़ दें, क्या लिख देंगे भैया? ऋणात्मक छोड़ने पर छोड़ देंगे। तो हमें चौड़ाई निकालनी थी, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों? चौड़ाई होगी आपकी 20 मीटर। और लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई दोगुना तो 2x की जगह 20 तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। किसी को दिक्कत कोई बच्चों? नहीं दिक्कत हुई होगी। आइए देखते हैं बच्चों चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा था? बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सवालों को देखेंगे। चौथा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? चौथा सवाल कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आइए देखते हैं। तो क्या लिखेंगे? एक मित्र की आयु x वर्ष। पहले मित्र की आयु x वर्ष। करा दोनों का योग, हमने योग निकालने के लिए बताया था कि जैसे x1 प्लस x2 दो हैं, इनका योग कह रहा था 20 है।
तो एक को हम लोग क्या है x2 की वैल्यू निकालना है, यानी 20 माइनस x1, पर यहाँ x1 नहीं मानते। आइए इसी को ले दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x। कोई दिक्कत? फिर कह रहा था बच्चों 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष मतलब पूर्व माने पहले, तो घटा देंगे भैया 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व क्या है भैया, तो 4 वर्ष यानी x माइनस 4, और ये हो गई पहले वाले की, और दूसरे वाले मित्र की क्या हो जाएगी भैया, यहाँ से 20 माइनस x माइनस 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x। कह रहा था इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना दिया गया है बच्चों, गुणनफल दिया गया था आपको 48। क्या दिया गया है 48, गुणा करा देंगे यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस x बराबर 48, गुणा कराएंगे 16x इसके साथ, इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 16x इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 16 चौको 64 और माइनस प्लस का 4x बराबर 48 के। आइए देखते हैं आगे सवाल। आगे को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और 16 4 कितना हो जाएगा 20x और माइनस का 64 और ये प्लस चीज माइनस में आ जाएगी, माइनस का 48 बराबर 0, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, 8 4 12 की तो हंसी लगा, 1 6 4 10 1 11, माइनस का अंदर गुणा करा दें एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 112, ये हमारे पास हो गए। इसको बच्चों गुणनखंड करने, क्या करने हैं गुणनखंड करने हैं। तो बच्चों यहाँ से गुणनखंड होगा नहीं, और गुणनखंड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसका प्रयोग करेंगे, सीरीधराचार का प्रयोग। किसका करेंगे, सीरीधराचार का प्रयोग। सीरीधराचार का सूत्र क्या होता है बच्चों, सीरीधराचार के लिए हम लोग x बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस, फिर क्या होता है बच्चों अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, अगर मान निकल आता है तो सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं बच्चों, इसलिए हम लोग ये सूत्र का प्रयोग करते हैं यदि गुणनखंड नहीं होते हैं तो। आगे क्या है कि रणनीति आगे देखेंगे तो तुलना कर देंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 के, a का मान 1, b का मान माइनस 20 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का a का मान, और x से x b का मान माइनस 20 और c का मान कितना आ जाएगा 112। रखेंगे मान x बराबर माइनस b का मान है माइनस 20 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना रखना है 1 और सी की जगह 112। क्या किसी प्रकार को बच्चों समस्या? अगर नहीं तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 400, यहाँ से 4 दूनी 8, 4 का नाम 4 4, नीचे यहाँ बच्चों 2a था तो 2a की जगह कितना रखना 1, नीचे कितना आ जाएगा 2। इसको और सॉल्व करेंगे बच्चों तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 प्लस माइनस अंडर रूट, घटा देंगे तो 400 में से 40 400 चले जाएंगे, कितना जाएगा 48 बटे कितना हो जाएगा 2a, कुछ नहीं निकलेगा, इसको काट देंगे 10 नहीं निकल पाएगा, तो क्या लिख देंगे बच्चों, लिख देंगे अतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अतः मूल वास्तविक नहीं, लिख देंगे अतः ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत हुई होगी। बात को समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं।
तो इन सवालों को बच्चों लगातार जरूर लगाते रहिएगा। यही कारण है कि आपको आगे सवालों को बहुत अच्छे से लगा के चलना है, जिससे आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सके। इसको साफ करते हैं। आइए चलते हैं हम लोग पांचवें सवाल की ओर। और पांचवा सवाल भी बच्चों बहुत ही बेहतरीन अच्छा सवाल है। आइए देखते हैं हम लोग पांचवा सवाल क्या कह रहा था। पांचवा सवाल क्या कह रहा था बच्चों। तो पांचवें सवाल में देखेंगे, कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर है, 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ से मेरी बात समझेंगे गौर से। ऐसे सवालों को बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों में से कह रहा है संभव जब कह देगा तो आपको सवाल लगा के ये सॉल्व करना होगा कि हम लोग ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, पार की लंबाई मान लेंगे। क्या मानेंगे, यहां से माना पार्क की लंबाई क्या मानेंगे बच्चों, x मीटर। चौड़ाई अभी हम लोग ये नहीं मानेंगे कि 80 माइनस एक्स कर देंगे, पहले हम लोग परिमाप की रिकॉर्डिंग चलेंगे। उन्होंने कहा है परिमाप x 80 है, तो क्या दिया गया है आपको, परिमाप दिया गया है, परिमाप दिया गया है 80 मीटर। क्या किसी प्रकार की समस्या नहीं। आइए हम लोग आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी रखते हैं। यहाँ से 2 l को हमने x माना है, b को नहीं मालूम, कह रहा था 80 है, 2 से काट देंगे 40 बार में, तो x प्लस बी बराबर 40, तो b बराबर 40 माइनस एक्स। यानी अब हमारी जो चौड़ाई हो जाएगी वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 40 माइनस एक्स। क्या किसी प्रकार की समस्या। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। चलते हैं फिर। कहा गया इसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको दिया गया था, क्षेत्रफल आपको दिया गया है बच्चों कितना, 400 मीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई कितनी है 80, नहीं लंबाई हमारी थी कितनी x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस एक्स, परिमाप दिया गया था 400, क्षेत्रफल दिया गया था 400। क्या दिया गया था, क्षेत्रफल 400 बच्चों। गुणा करा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 40x, यहाँ गुणा कराएंगे माइनस 40x स्क्वायर बराबर 400। इसको इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस 400 बराबर 0। क्या हो जाएगा, बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा करा दें, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 बराबर 0। हमें गुणा करने पर 400 आए, जोड़ने पर 40 आए, तो 20 प्लस 20 यानी एक्स स्क्वायर में एक्स कामन ले ले तो 20 प्लस 20 प्लस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस का 20x प्लस 400 बराबर 0। एक्स कामन ले लें तो x माइनस 20 माइनस का 20 कामन ले लें, 20 से 20 x माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 20 बराबर 0। दोनों सेम हो गए,
एक्स माइनस बीस दोनों बराबर ही, एक को सॉल्व कर लें, एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स बराबर 20। पूछा गया था हमसे कि पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई क्या होगी, तो पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। दोनों सेम हो गए। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, 4.3 यानी हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया बच्चों। क्या कर लिया, पूरे चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारी अगली क्लास जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी, समानता श्रेणी। किसी ने आपको ऐसा बताया ही नहीं होगा, इतने सरल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। क्या है समानता श्रेणी, यूज क्या है, सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या है, समानता श्रेणी की परिभाषा क्या है, समानता श्रेणी का अर्थ क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।